नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम का सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, द लिविंग वर्ड्स, जो क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड की जनरल साइंस की वर्कबुक का आंसर्स है। इसमें छोटे छोटे आंसर्स लेके आई हूँ और एकदम सरल आंसर्स भी। हाँ, उसके पहले मैं बता दूँ कि जो द लिविंग वर्ड्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, स्टार्टिंग में उस पेज नंबर 9 से 17 तक टेक्स्ट बुक पेज का पूरा मैंने हिंदी PDF भी पीछे दिया हुआ है वीडियो में, और इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि द लिविंग वर्ड्स का हिंदी होता है जीवित दुनिया। और जीवित दुनिया में जो होती हैं जीवित चीज़ों की जो लक्षण होते हैं, उसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं, जो चीज़ें जीवित होती हैं उसके बारे में बताते हैं कि जीवित चीज़ों का विकास होता है। शिशु की ऊंचाई, वजन और ताकत बढ़ती है और वह वयस्क हो जाता है। और जीवित चीज़ों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। जंतु तैयार भोजन का सेवन करते हैं। और जीवित चीज़ों में श्वसन होता है। तो सभी जीवित चीज़ों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जीवित चीज़ें उत्सर्जन करती हैं, तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, वो उत्सर्जन कहलाता है। तो जीवित चीज़ों में प्रजनन होता है। तो प्रजनन किसे कहते हैं? तो अपने जैसे नए बच्चे पैदा करना ही प्रजनन कहलाता है। उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशीलता, जीवित चीज़ों की जो लक्षण है, एक ये भी है उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशीलता। तो परिवेश में परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। तो गति, तो जीवित चीज़ें गति करती हैं, अपनी इच्छा से गति करती हैं। निश्चित जीवन काल होता है, और जीवित चीज़ों का एक निश्चित जीवन काल होता है, वो चाहे जो मनुष्य हो चाहे जीव जंतु। तो प्रत्येक जीवित प्राणी का एक निश्चित जीवन काल होता है, जो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। कोश की संरचना, हर जीवित चीज़ों में कोशिक संरचनाएं भी होती हैं। तो जीवित चीज़ों या तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होती हैं। उपरोक्त कोशिकाओं को नीचे समझाया गया है। पहला है वृद्धि। सभी जीवित चीज़ें निश्चित अवधि में वयस्क बन जाती हैं। मानव शिशुओं को पूर्ण शारीरिक विकास के लिए 18 से 21 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है। इस अवधि के दौरान इनका वजन, भार और शक्ति बढ़ती है। पौधों की वृद्धि, तो जब पौधे बढ़ते हैं तो तने की चौड़ाई और ऊंचाई में वृद्धि होती। कुछ पौधों में शाखाएं विकसित हो जाती हैं, जबकि कुछ में शाखाएं नहीं होती हैं। पौधे जीवित रहने तक बढ़ते रहते हैं। जीवित चीज़ों की वृद्धि शरीर के भीतर और शरीर के सभी भागों में होती है। भोजन, तो भोजन के लिए आवश्यक स्वपोषक, सभी पौधे स्वपोषी होते हैं। उदाहरण के लिए वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। मिट्टी से और पानी और पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पत्तियों में क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। विषम पोषण, जो सभी जानवर और कुछ पौधों से तैयार भोजन लेते हैं, इन्हें कहा जाता है परपोषी। तृणभक्षी और मांसभक्षी, खास पौधों की पूर्ति। मांसभक्षी वे होते हैं शिकारी मांस खाने वाले। सर्वभक्षक वे होते हैं जो इन दोनों प्रकार का भोजन या खाना खाते हैं, जैसे इंसान। पुनर्वास, सभी जीवित चीज़ों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा, ऑक्सीजन के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही पुनर्वास कहलाता है, श्वसन कहलाता है। जानवरों में विशिष्ट श्वसन अंग होते हैं, जबकि पौधे अपने तने और पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से श्वसन करते हैं। उत्सर्जन, उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो मलमूत्र उत्सर्जन होता है। जानवरों के शरीर में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को मलमूत्र कहा जाता है। उत्सर्जन, शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जी अंग, उत्सर्जन के लिए जानवरों में मौजूद विशिष्ट अंगों को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। पौधों में अपशिष्ट पदार्थों पत्तियों में जमा हो जाते हैं और फिर पत्तियों के साथ कभी कभी स्रावित करते हैं। उत्तेजना और गति के प्रति संवेदनशीलता, सभी सजीव अपने आसपास के वातावरण में होने वाली गतिविधियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। किसी उद्दीपन पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता को अनुक्रियाशीलता कहते हैं। जीव अपनी इच्छा से गति करते हैं। जानवर गति के समय अपना स्थान बदल सकते हैं, लेकिन पौधे नहीं। हालांकि वे विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में भी गति प्रदर्शित करते हैं। आगे की जो लाइनें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, इसलिए मैं अभी बंद करती हूँ। हाँ, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने छोटे भाई बहन को ये शेयर कर देना वीडियो, ताकि उनको पता चले कि मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, ताकि उनको आसानी से याद हो जाए, चैप्टर समझ में भी आ जाए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।